जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की, उसी वक्त ही ट्रायल कोर्ट में बैठे हुए जजेस के घरों में सफे मातम बिछ गई, जनाजे उठ गए और जजेस फौरन कम्प्लेक्स से भागकर घरों को निकल गए, क्योंकि ये सिस्टम का जनाजा निकल चुका था और ये जजों के घरों में जो जनाजे थे वो उठे नहीं थे बल्कि उठाए गए थे। और ये इंसाफ का जनाजा तो ये जजेस पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन अब बुशरा बीबी की रिहाई के मचलकों पर दस्तखत करने से पहले इनके घरों में जनाजे उठ गए और सारे जजेस, कम्प्लेक्स में बैठे हुए सारे जजेस अपने घरों के जनाजे उठाने के लिए वहां से भाग गए, ताकि इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की रिहाई के मचलकों पर दस्तखत न कर सके। कम्प्लेक्स में मौजूद एक भी जज ऐसा नहीं बचा जिसके घरों से जनाजे ना उठाए गए। ये निजाम और सिस्टम के वही जजेस हैं जब एक मफरूर इश्तिहारी बीमारी का बहाना बनाकर भागने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतर रहा था, तो ये सारा दिन शाम तक इसी इंतजार में बैठे रहे कि कब वो मफरूर या इश्तिहारी उतरेगा और हम एयरपोर्ट पर जाकर उसकी हाजिरी लगवाएंगे और उसकी जमानत पर दस्तखत करवाएंगे। ऐसे जजेस के लिए गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इनके घरों से जनाजे सिस्टम ने निकाले, यकीनन, क्योंकि सिस्टम को अचानक प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी कि अब क्या किया जाए। बुशरा बीबी की जमानत का जब अचानक हुक्म आया तो सिस्टम के पास कोई प्लान नहीं था कि अब अचानक से हम क्या करें। यकीनन सिस्टम ये चाहता था कि रात की तारीकी में हमें टाइम मिल जाए और हम फिर कोई और केस बना डाले, कोई और प्लानिंग कर डाले। और यकीनन पूरी कौम को नजर आ रहा है कि सिस्टम सारी रात जाग कर इसी कोशिश में बैठा रहा होगा कि बुशरा बीबी पर अब और कौन सा झूठा केस बनाया जाए ताकि उनकी रिहाई को रोका जाए और उनको दोबारा उस किसी और झूठे केस में गिरफ्तार किया जाए। और यकीनन ये लगता यही है, 99% चांस यही है कि बुशरा बीबी के ऊपर और कोई झूठा केस डालकर आज उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि आप एक निहत्ती खातून से, जिसका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, चलो आप इमरान खान की दुश्मनी में तो किसी हद तक जाएं, लेकिन एक खातून जो घरेलू खातून है, जिन्होंने कभी कोई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, लेकिन उसका कसूर यह है कि वो इमरान खान की बीवी है, उसको पहले भी इतने झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया, लेकिन अदालत ने एक एक करके उन तमाम मुकदमों को खत्म कर दिया। तो अब फिर सिस्टम बैठा है कि अब और कौन सा झूठा मुकदमा बनाया जाए। तो यकीनन ये मैंने पहले भी कहा कि गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।